सभी सुहागिनों को सुहागिन के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ से कि करवा चौथ का किस दिन मनाया जाना श्रेष्ठ है। 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ मनाया जाना सबसे श्रेष्ठ है और चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7:42। अब करवा चौथ को लेकर बहुत सारे प्रश्न मेरे जातकों के आ रहे थे। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं जल्दी बनाऊं। सबसे पहले का प्रश्न ये था कि क्या हमें इस दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। करवा चौथ के दिन हमारे वेदों पुराणों में सिर धोने को वर्जित माना गया, मतलब आपको शैम्पू नहीं करना है। लेकिन अगर आप सूर्योदय के पहले, सरगी करने के पहले सिर को धोना चाहती हैं, उसमें शैम्पू करना चाहती हैं बालों में, तो कर सकती हैं। लेकिन अगर सूर्योदय हो जाता है उसके बाद बालों को धोना पति की लंबी आयु के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया। इसलिए करवा चौथ के दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान अगर आप कर रहे हैं तो बिना शैम्पू के ही बाल धोए आप स्नान कर सकते हैं, सिर पर से पानी नहीं डालना है। दूसरा प्रश्न आ रहा था कि हमको बायना का जो सामान है वो सासू माँ को ही दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं? नहीं, बायना का जो सामान है, सुहाग सामग्री होती है, वो आपकी सासू माँ को ही दी जाती है। सासू माँ अगर आपसे दूर रहती हैं तो आप 16 सुहाग का वह सामान सँभाल कर रख लीजिए और जब आप उनसे मिलेंगी तो उनको वो दे सकती हैं। अगर किसी प्रकार से किसी की सासू माँ हाथ खाली है, यानी अगर आपके ससुर साहब का देहांत हो गया है, तब भी आप 16 सुहाग का जो बायना का सामान है वह सासू माँ को दें, और सासू माँ चाहे तो अपनी पुत्री यानी आपकी ननंद को दे सकती हैं, आपकी जेठानी को दे सकती है या आपकी देवरानी को दे सकती हैं। अगला प्रश्न आ रहा था कि क्या हमको ज़रूरी सामग्री लेना चाहिए करवा चौथ में? करवा चौथ यानी चतुर्थी तिथि होती है, तो करवा चौथ में ज़रूर से आप करवे जब ले रही हैं तो उसके ऊपर और गणेश जी को दुर्वा ज़रूर से अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पति की दीर्घायु होगी और आपकी सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी। करवा चौथ में चढ़ाई हुई सामग्री हमको किसको दान करनी श्रेष्ठ रहेगी? करवा चौथ में चढ़ाई हुई सामग्री आप अपनी जेठानी, देवरानी, ननंद या किसी भी आपसे बड़ी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो वह सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन पंडिताइन या पुजारिन को भी दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। करवा चौथ के दिन मायके से जो स्त्रियाँ पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रही हैं, उनको मायके से ज़रूर से 16 सुहाग का सामान आना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से उनके लिए बहुत ही शुभंकर माना गया है। बायना का जो सामान है यानी सासू माँ को देने वाली साड़ी और 16 सुहाग भी वधू के मायके से ही आया माना जाना सर्वोत्तम उचित माना गया है। सरगी का सामान भी मायके से ही बुलाया जाता है। ऐसा करना भी वेदों पुराणों में बहुत ही शुभंकर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मायके से आई हुई सरगी का सामान, बायना का सामान और वधू के 16 सुहाग का सामान उसके पति की दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना को सशक्त करता है। साथ ही उसके द्वारा किए गए करवा चौथ के व्रत को भी बहुत अधिक सुख और समृद्धि से भर देता है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा था कि कौन से गिफ्ट हमको अपने पति से अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। करवा चौथ जैसे कि पति की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला पर्व है, व्रत है और बहुत ही तन्मयता के साथ सभी सुहागिन स्त्री इसको करती है। आप अपने पति से भले ही भेंट स्वरूप गिफ्ट में कोई चीज़ लें या ना लें, लेकिन ज़रूर से आप अपने चूड़ियाँ, सिंदूर और पैर की बिछिया अवश्य रूप से पति से इस दिन ज़रूर से पैसे लेकर आप खुद खरीद लें या पति को आप बोलें कि वो आपके लिए लाकर दे। ये बहुत ही शुभंकर माना गया है। सिंदूर जो कि आपके पति की दीर्घायु की कामना के साथ होता है। आपकी चूड़ियाँ आपके ससुराल को भरा-पूरा रखती हैं, आपके मायके को भरा-पूरा रखती हैं और पैर की बिछिया आपके चंद्र को मजबूत करती है, यानी आपके पुरुष के पुरुषार्थ को और तपोबल को बहुत ही मजबूत करती है। अतः जान करके आप विशेष ध्यान रखकर ये 3 वस्तुएँ ज़रूर से अपने पति से गिफ्ट में लें। अब प्रश्न आ रहा था कि अगर हम अकेले हैं तो करवा कैसे फेरें? बहुत सारे जगह पर करवा फेरा जाता है और बहुत सारे स्थानों पर करवा नहीं फेरा जाता है। लेकिन आप अकेली हैं तो आप 2 करवा खरीद कर ले आइए। एक करवा आप अपने नाम का लेकर आइए, एक माँ गौरा के नाम का लेकर आ जाइए और आप फिर माँ गौरा के साथ ही करवा फेर सकती हैं। यानी प्रतीकात्मक रूप से ऐसा मानकर कि माँ गौरा वहाँ उपस्थित है, आप चौकी पर 2 करवा रख लीजिए और माँ गौरा का करवा यहाँ रख लीजिए, फिर आपका करवा इस साइड रख लीजिए। ऐसे करके आप माँ गौरा के मंत्रों का जाप करते हुए माँ गौरा सुहाग दो, माँ गौरा सुहाग दो कहते हुए आप करवा फेर सकती हैं। अब करवा में अगर बहुत सारे लोगों के साथ आप
करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो किन-किन के साथ आप करवा फेर सकती हैं। आप अपनी सहेली के साथ करवा फेर सकती हैं, आप अपनी देवरानी के साथ करवा फेर सकती हैं, आप अपनी जेठानी के साथ करवा फेर सकती हैं और आप अपनी ननद के साथ भी करवा फेर सकती हैं। लेकिन आप अपनी सासू माँ और अपनी माताजी यानी अपनी माँ और अपनी सासू माँ दोनों के साथ कभी भी करवा नहीं फेर सकती। ऐसा करना भी वर्जित माना गया है। करवा चौथ के दिन माँ गौरा से सुहाग ज़रूर से लें। अगर आपने चौकी पर माँ गौरा की और करवा चौथ की जो चार्ट है वो स्थापित की है, तो आप पहले गणेश जी की पूजा करें, माँ गौरा की करें, करवा मैया की करें, उसके बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। उसके बाद कम से कम 7 बार, 9 बार माता गौरा को आप अपने पल्लू की सहायता से सिंदूर अर्पित करें और फिर उसी पल्लू की सहायता से सुहाग ज़रूर लें और माँ गौरा हमको सुहाग दें, माँ गौरा हमको सुहाग दें, ऐसा जाप करते हुए 7 बार या 9 बार अवश्य से सुहाग लें। ऐसा करने से आपके करवा चौथ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन भूल कर भी किसी से अपशब्द ना कहें, पति से ऊँची आवाज़ में बात ना करें। वैसे तो हमें साल के 365 दिन ही घर में गृह कलेश नहीं करना चाहिए, सासू माँ से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और ना ही पति से अपशब्द बोलना चाहिए अकारण। अगर कोई कारण है, कोई तर्क-वितर्क है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अकारण चीखना-चिल्लाना आपको नहीं चाहिए। और करवा चौथ वाले दिन प्रयास करें आप क्रोध ना करें, वैमनस्यता ना पालें और किसी को भी पलटकर जवाब ना दें। अब हमारे करवा में हमको क्या चीज़ें विशेष रूप से भरनी चाहिए? आपको करवा में विशेष रूप से बताशे या मीठी वस्तु मिश्री हो गई, शक्कर हो गई, बताशे हो गए, मेवे हो गए, ये ज़रूर से भरना चाहिए। ऐसा करना भी आपके ससुराल पक्ष और मायके पक्ष को सुख समृद्धि से भर देगा, क्योंकि मीठी वस्तुएँ शुक्र को रिप्रेज़ेंट करती हैं और शुक्र ही लग्ज़री का कारक होता है। इसीलिए आपका सौभाग्य वृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे इसके लिए आपके करवा में आप ज़रूर से मीठी वस्तुएँ भरें। और जब आपके मायके से करवा आ रहा है, तभी आपने देखा होगा मीठा करवा साथ में ज़रूर दिया जाता है, ताकि हमारी बिटिया का जो ससुराल है वो सुख समृद्धि के साथ भरा रहे और उस पर और उसके ससुराल वालों पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि करवे में भरी हुई जो सामग्री है हम उसका क्या करें? और पटे पर हमने करवा माता को जो चंद्रमा जी को जो गौरा मैया को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका क्या करें? देखिए, करवा माता को आपने जो सुहाग सामग्री अर्पित की है, वह सुहाग सामग्री आप उसमें से 2 चूड़ियाँ अपने लिए बचाकर, थोड़ा सिंदूर अपने लिए बचाकर, बाकी सामग्री किसी भी सुहागिन स्त्री जो आपसे उम्र में बड़ी है या आपकी सखा यानी आपकी सहेली है उसको दे सकती हैं। साथ ही करवा के अंदर भरा हुआ ड्राई फ्रूट्स या जो बताशे, मेवे, मिठाई आपने भरी है, वो आप अपने उपयोग में ले सकती हैं, अपने परिवार में बाँट सकती हैं, आप स्वयं भी उसको ग्रहण कर सकती हैं। अब आपको करवा चौथ पर क्या-क्या काम नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, करवा चौथ के दिन बालों को शैम्पू करना बिल्कुल ही निषेध है, अगर सूर्योदय हो गया है तो। दूसरा, करवा चौथ के दिन किसी को भी सफ़ेद वस्तु का दान देने से आपको बचना चाहिए, यानी ना तो आप दूध, दही, सफ़ेद मिठाई, बताशे, सफ़ेद फूल ऐसी कोई भी वस्तु, सफ़ेद वस्त्र दान ना करें, ऐसा करना भी वर्जित माना गया है। साथ ही करवा चौथ के दिन आपको चटकीले यानी रंग-बिरंगे कपड़ों को धारण करना चाहिए। स्लेटी रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग इन कलर के वस्त्रों को आप करवा चौथ के दिन धारण ना करें। ये सभी रंग जो होते हैं वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को लेकर आते हैं। इसीलिए करवा चौथ हम सुहागिनों का पर्व है और इन पर विशेष ध्यान रखें कि आप ऐसे वस्त्रों को ना धारण करें और ना ही ऐसे वस्त्रों का दान करें। करवा चौथ से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने अमूमन जो प्रश्न मेरे पास आए थे मैंने आपको बता दिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत लाभप्रद रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो से लाभ मिला हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मनपसंद वीडियो को आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ अवश्य रूप से बने रहिए। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।